नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं पाठ 14। ठीक है, इसमें है मेरी जेब और मेरी चीज़ें। आप अपनी जेब में क्या क्या रख सकते हैं? कोई 4 नाम लिखे। तो पहली चीज़ है जो जेब में रखी जाती है वो है रुमाल, दूसरी है पैसे, तीसरी है कलम और चौथी है फ़ोन। ये 4 चीज़ें जो हैं हम लोग अपनी जेब में रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं भाषा की बात पे। नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। कितने दिन में पता लगा सकते हो? क्योंकि ये वाक्य जो है वो प्रश्न किए हुए हैं। इन वाक्य में प्रश्न किया हुआ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और ये वाक्य जो है राजा अकबर ने कहा है, चाहे राजा अकबर ने कहा हो, इसमें तो राजा अकबर ने कहा है, लेकिन यदि किसी ने किसी भी बात को कहा है तो उस कहे हुए वाक्य को हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं। तो इस वाक्य को हम लोग क्या करेंगे? दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे। दूसरा वाक्य है क्या मतलब। इसमें भी बच्चों प्रश्न किया हुआ है क्या मतलब। तो क्या मतलब जो है ये भी राजा अकबर ने कहा है इस वाक्य को, तो इसको भी दोहरे उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी, इसमें यह वाक्य जो है वो भी प्रश्नवाचक है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है इस वाक्य में भी। और इसे वाक्य को बीरबल ने कहा है तो इसे भी हम दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर रखेंगे। ठीक है, दूसरा है दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों से पूरा कीजिए। जैसे प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका क्या हुआ? नीचे में 4 उदाहरण दिए हुए हैं। अंगारे बरसना, आँख का तारा, चेहरा खिल उठना, मुँह लटकना। तो प्राची को जब नई साइकिल नहीं मिली तो उसका मुँह क्या हुआ? लटक गया। हार्दिक पूरे परिवार की आँख का तारा है। ठीक है, दीपावली पर अपने लिए नए खिलौने देखकर सभी बच्चों के क्या होते हैं? चेहरे खिल उठते हैं। ठीक है, दिव्या के हाथ से कांच का गिलास टूटने पर माँ की आंखों से अंगारे बरसने लगे। क्या बरसने लगे? अंगारे बरसने लगे। ठीक है, गिनती से भी शब्द बनते हैं जैसे 9 जोड़ रत्न यानी 9 रत्न, चौ जोड़ राह चौराहा, त्रि जोड़ भुज त्रिभुज, सप्त जोड़ ऋषि सप्तऋषि, षट जोड़ कोण षटकोण। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर प्रमाण शब्द के अक्षरों को बदल दे तो शब्द बनेगा प्रणाम। दोनों को के अर्थ में अंतर है। अंतर तो है ना बच्चों? प्रमाण यानी सबूत, प्रणाम यानी किसी को आदर देना, है ना? दोनों में अंतर है। अब इन शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। जैसे दाल, दाल का नया शब्द क्या बनेगा? लदा। टमक का मटक। ठीक है, नाच का चना, मगर का गरम। ठीक है, अब आते हैं अगले पाठ पे। अगला पाठ है हमारा पाठ 15, बुआ का पत्र। तो बच्चों किसी भी अनौपचारिक पत्र को लिखने के पहले क्या लिखते हैं? पता लिखते हैं। तो पता में जैसे इसमें लिखा हुआ है A-105 वाणी विहार, नई दिल्ली 11,59,। ठीक है, उसका फिर दिनांक दिया हुआ है। उसी तरह यदि हम भी पत्र लिखेंगे तो पहले अपना एड्रेस देंगे, फिर हम दिनांक देंगे। तो इसमें बुआ जो है अपने भतीजे को पत्र लिखती है। उसमें वो लिखती है, प्रिय शौर्य सुभाषिस, आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां हैं, तुम खूब मज़े कर रहे होगे। बुआ ने शौर्य को कहा कि आजकल तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही हैं और तुम तो खूब मज़े कर रहे होगे। पत्र पढ़कर पता चला कि तुम छुट्टियों में नृत्य और चित्रकला सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी हुई। यानी कि शौर्य जो है इस छुट्टी का बहुत ही अच्छे से उपयोग कर रहा है। इस छुट्टी में बच्चों वो क्या कर रहा है? नृत्य सीख रहा है और चित्रकला भी सीख रहा है। ठीक है, समय का सदुपयोग हो रहा है और तुम्हारी रुचियों का भी। क्योंकि शौर्य को चित्रकला में और नृत्य में रुचि थी तो वो इन चीज़ों को वो सीख रहा है। तो इस और साथ साथ समय का जो है वो सदुपयोग भी कर रहा है। तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा है कि वहाँ क्या क्या होता है? तो सुनो,
उसके बाद जो है बुआ जो है उसको कहती है कि तुम्हें बाल भवन के बारे में जानने की इच्छा थी। तो उसके बाद बुआ जो है शौर्य को बाल भवन के बारे में बताने लगी। यह नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। यह बाल भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग में स्थित है। यहाँ बच्चे वर्ष भर तरह तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं। यहाँ साल भर जो है कुछ न कुछ यहाँ एक्टिविटी, कुछ न कुछ क्रियाकलाप इस बाल भवन में होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बच्चों।